अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं। जी हाँ जी, आज हम एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करेंगे कि इस्लामी दुनिया में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बाद अगर किसी शख्सियत को पॉपुलैरिटी हासिल है तो वो मौलाना तारिक जमील साहब हैं। और मौलाना तारिक जमील 1 अक्टूबर 1953 को पंजाब की खानीवाल में पैदा हुए। वहाँ से इन्होंने मैट्रिक तक मेडिकल की तालीम हासिल की और बाद में इन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑफ एडवर्ड लाहौर में इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तारिक जमील अपने दौर के एक खूबसूरत सिंगर, खूबसूरत आवाज़ से पहचाने जाते थे, क्योंकि लोग इनको महफिलों में, फंक्शंस में भी बुलाते थे, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत होती थी। तो एक दफ़ा ये लाइब्रेरी में बैठे हुए थे कि तबलीगी जमात के कुछ लोग आए और उन्होंने तबलीग की, इस्लाम के बारे में उन्होंने दावत दी कि इस्लाम को समझें, इस्लाम की जो हकीकी रूप है वो तलबा को समझाने की कोशिश की। और यहाँ पे मौजूद तारिक जमील बैठे हुए थे और उन्होंने जब ये तबलीगी जमात के लोगों को सुना तो वो काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं भी इनके साथ दावत हक़ पे निकलूँगा। तो तारिक जमील जो थे वो, उनके वालिदैन चाहते थे कि नहीं, तारिक जमील एक डॉक्टर बने, क्योंकि उनके फैमिली में कोई भी मज़हबी स्कॉलर या किसी भी मज़हबी जमात से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारिक जमील के वालिद जो थे वो एक किसान थे, फार्मर थे, खेतों में काम करते थे और वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। पर जब अल्लाह ताला किसी इंसान से कुछ और काम लेना चाहे तो दुनिया की ताकतें भी मिल जाएं, वो नहीं हो सकता। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि तारिक जमील एक आलमी दीन बनेंगे और ऐसे करोड़ों लोगों के दिलों पर हुकूमत करेंगे। तारिक जमील ने अपनी कॉलेज मुकम्मल होने के बाद लाहौर के मशहूर मदरसतुल अरबिया में दाखिला लिया और वहाँ से इन्होंने इस्लामी तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने तबलीगी जमात का बाकायदा तौर पर रुकन बने और जो इन्होंने इब्तिदा की बकौल मौलाना तारिक जमील के, इन्होंने पहली इब्तिदा तबलीग इंग्लिस्तान से की, इंग्लैंड से की और वहाँ पे इनको जेल भी गुजारनी पड़ी है। शायद कुछ लोगों को मालूम हो या ना मालूम, वहाँ पे इन्होंने जेल में भी काफ़ी अरसा गुजारा और जेल में भी तो मौलाना तारिक जमील ने दावत पानी हक, दावत तबलीग, दावत इस्लाम, वहाँ भी उन्होंने इस्लाम की दावत दी। और चूँकि कुछ लोगों का कहना है कि जब वो जेल गए और वहाँ से उन्होंने जब तबलीग शुरू की तो मौलाना तारिक जमील को वहाँ से पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। तारिक जमील एक मज़हबी स्कॉलर के साथ साथ एक राइटर भी हैं। काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी भी हैं और अभी भी कुछ किताबें हैं जो वो लिख रहे हैं। तारिक जमील से लोग प्यार ही इस बात पे करते हैं कि ये हमेशा लिसानियत से बालातर होकर, तफर्रुका से बालातर होकर बात करते हैं। इस वजह से शायद लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी मोहब्बत की वजह से, इनकी लगन की वजह से, प्यार देने की वजह से लोग इनसे प्यार करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा है वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं, वो भी इस्लामी तालीम हासिल अभी कर रहे हैं और वो भी तबलीगी जमात की एक अहम रुकन है और वो भी तबलीगी जमात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तारिक जमील साहब का हर एक हुक्मरान, हर एक हुकूमत के साथ अपने रवाबित चले हैं, चाहे वो कोई भी दौर हो। इन्होंने हर हुकूमत का सहारा लेकर इस्लाम के लिए काम किया है। लोग तोहमतें लगाते हैं कि ये तो हर हुकूमत में बैठे रहते हैं जैसे दूसरे उलमा बैठते होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने हमेशा हुक्मरानों से काम लेने के लिए इन्होंने हुक्मरानों का साथ दिया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा लगता है कि मौलाना साहब कुछ ज़्यादा कुर्बतें हैं इमरान खान के साथ और
بقول ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واحد سیاستدان ہے جو ایماندار ہے، اور مولانا طارق جمیل عمران خان کے ساتھ مل کر اس تبلیغ کو، اس دعوت حق کو اور اس دعوت اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ دعوت تبلیغ کے کچھ ایسے فائدے، کچھ ایسے ریزلٹس میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ناچ گانے کو فروغ دیتے تھے، جو کہ گناہ کے ذریعے وہ پیسے کماتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج عزت سے پیسے کما رہے ہیں، اور اپنا وہ سب کو چھوڑ کر جو گناہ سے وہ پیسے کما رہے تھے، وہ آج حق اور حلال کے پیسے کما کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی شخصیت کا نام مینشن نہیں کریں گے، لیکن ایسی شخصیات ہیں، راولپنڈی سے بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ناچ گانا، ڈانس، ان چیزوں سے پیسے کماتے تھے اور فروغ دیتے تھے اور فخر سمجھتے تھے، لیکن طارق جمیل کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ فحاشی کو روکا جائے۔ تو یہ شخصیت، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس مشن میں آگے سے آگے بڑھیں اور کامیابی ملے ان کو، کیونکہ یہی حقیقت ہے اور یہی راہ نجات ہے، اور یہی ایک ریئلٹی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے لیے جی رہا ہے اور دوسرے انسانوں کو صحیح ٹریک پر، صحیح راستے پر لانے کے لیے جی رہا ہے۔ جو انسان خواب دیکھتا تھا میڈیکل، ڈاکٹر بننا، سنگر بننا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کام لینا چاہے تو پھر وہ مولانا طارق جمیل بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی سے نہ لینا چاہے، اگر وہ اسلام کی کتابوں کو اپنے ارد گرد بھی رکھ دے، تو شیطان بھی 6000 سال بعد بھی رجیم ہوگا۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں ملے، اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔